TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा होने वाले अफराद की तादाद 3,02,192 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 11,027 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 3,02,192 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 11,027 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,25,072 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,651 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 95,496 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,371 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 40,189 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 427 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 22,944 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 299 है। ट्रूडो हुकूमत कनेडियन शहरियों की निजी जिंदगियों को मजीद महफूज और खुद मुख्तार बनाने के लिए एक नया कानूनी बिल ला रही है, जिसका मकसद डिजिटल दौर में शहरियों की रासदारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ने एक नई कानून साजी करने का इरादा किया है, जिसका मकसद डिजिटल दौर में शहरियों की राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल रवां हफ्ते ही असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। इस बिल में किसी की जिंदगी में ताक झांक करने के लिए सजा भी तजवीज़ की जाएगी। ट्रूडो हुकूमत कैनेडियन शहरियों की निजी जिंदगी को मजीद महफूज और खुद मुख्तार बनाने के लिए एक नया कानूनी बिल ला रही है। इस बिल के जरिए शहरियों को अपनी निजी जिंदगी को दूसरों से पोशीदा और खुफिया रखने में मदद मिलेगी और लोग गैर जरूरी तौर पर किसी शख्स की निजी जिंदगी में नहीं झांक सकेंगे। लिबरल्स ने पार्लियामेंट के नोटिस पेपर पर एक बिल पेश करने का इरादा किया है, जिससे सारिफ की प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट और पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट तश्कील पाएगा। प्राइवेसी कमिश्नर के मुताबिक प्राइवेसी एक्ट में सरकारी एजेंसीज और बैंकों और एयरलाइंस जैसी फेडरल रेगुलेटेड सनतों का अहाता किया गया है, जबकि पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजात एक्ट का इतलाक निजी शोबे की तंजीमों पर होता है। कनाडा में गिरफ्तार होने वाली चीनी टेक कंपनी की CFO मेंग वेंगजू के वकला ने दावा किया है कि एक रिटायर्ड RCMP सार्जेंट जो मेंग की मालूमात अमेरिका को फराहम करने से मुतालिक जानता है, वो गवाही देने से इनकार कर रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में गिरफ्तार होने वाली चीनी टेक कंपनी की CFO मेंग वेंगजू के वकला ने दावा किया है कि एक रिटायर्ड RCMP सार्जेंट जो मेंग की मालूमात अमेरिका को फराहम करने से मुतालिक जानता है, वो गवाही देने से इनकार कर रहा है। डिफेंस लॉयर ने अदालत को बताया कि साबिक RCMP एहलकार ने कहा है कि वो मेंग के केस से मुतालिक अदालत में पेश नहीं होंगे। ये एक ऐसा मामला है जिस पर तमाम फरीकैन को तशवीश है। गवाही के इनकार से इस केस पर मुतादिद नताइज बरामद होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक मज़कूरा RCMP अफसर मेंग की गिरफ्तारी के दौरान वैनकूवर एयरपोर्ट पर RCMP के माली उमूर के सरबराह थे। वाज़ेह है कि चीन की टी कंपनी के आला ओहदेदार को दिसंबर 2018 में वैनकूवर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद चीन की जानिब से कहा गया था कि ये गिरफ्तारी अमरीकी ईमा पर की गई है, जिसके बाद दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मुतासिर हो गए थे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना के वैक्सीन के कामयाब तजुर्बे की खबर के बाद ओंटारियो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम की जाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज सूबे में कोरोना वायरस के 1487 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे के मजीद इलाकों में रेड कंट्रोल के तहत पाबंदियों का निफाज किया गया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना के वैक्सीन के कामयाब तजुर्बे की खबर के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम की जाए। सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि हम इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं। माहिरीन ने निशानदेही की है कि कनाडा को
ویکسین کے استعمال سے پہلے بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے، جن میں لاجسٹک چیلنجز اور وسائل کی فراہمی کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے معلومات کی کمی شامل ہے۔ دوسری جانب آنٹیریو حکومت اسکولوں کو بند نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے چھٹیوں سے پہلے کرونا وائرس کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آنٹیریو کے پریمیئر کا کہنا تھا کہ صوبے کے وزیر تعلیم دسمبر کے مہینے تک اسکولوں کے حوالے سے معلومات دیں گے۔ اسکولوں کو بند کرنا آخری حد ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ والدین خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، بچے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اساتذہ ناقابل یقین کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک ماہ قبل جاری ہونے والے ڈیٹا میں بتایا گیا ہے کہ یکم اگست سے ٹورنٹو میں انفیکشن اور ٹرانسمیشن کا سب سے بڑا ذریعہ اسکول رہے ہیں۔ ماڈلنگ نے مشورہ دیا کہ یکم اگست سے لے کر اب تک 22% نئے کرونا وائرس کیسز شہر کے بہت سارے اسکولوں اور ڈے کیئر سینٹرز میں سامنے آئے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ایک اور ویکسین کے ٹرائل کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق نئی ویکسین وبائی مرض کے خلاف 95% تک تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ایک اور ویکسین کے ٹرائل کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، جن کے مطابق نئی ویکسین وبائی مرض کے خلاف 95% تک تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ یہ نئی ویکسین امریکی دواساز کمپنی ماڈرانا نے تیار کی ہے، جس کے مرض سے تحفظ کی شرح 30,000 افراد کے ٹرائل کے نتائج سے اخذ کی گئی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق فی الحال یہ کہنا قابل از وقت ہوگا کہ ویکسین کا اثر کتنی دیر رہتا ہے۔ دواساز کمپنی کا کہنا ہے کہ اب تک کے نتائج یہی رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے باوجود ویکسین کا اثر کم نہیں ہو رہا ہے۔ دواساز کمپنی کا کہنا ہے کہ ویکسین مرض کے خلاف 95% تک تحفظ فراہم کر رہی ہے، جبکہ مرض سے تحفظ کی شرح 30,000 افراد کے ٹرائل کے نتائج سے اخذ کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایران پر حملے کرنے کے لیے آپشن طلب کیے تھے، لیکن اسے روک دیا گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق وزیر خارجہ اور نائب صدر نے ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایران پر حملے کرنے کے لیے آپشن طلب کیے تھے، لیکن اسے روک دیا گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق وزیر خارجہ اور نائب صدر نے ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے جنگ چھیڑنا چاہتے تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے بڑھتے ہوئے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے حملہ کرنا چاہتے تھے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایران پر حملے کرنے کے لیے آپشنز طلب کیے تھے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو اور نائب صدر مائک پینس نے حملے سے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا، جس کے بعد حملے کا منصوبہ روک دیا گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق مشیروں نے سمجھایا کہ صدارت کے آخری ہفتوں میں یہ حملہ وسیع تنازع میں بدل سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے 4 موجودہ اور سابق امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ یہ ملاقات گزشتہ جمعرات کے روز اوول آفس میں ہوگی۔ امریکی عہدیداروں نے صدر ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے پر راضی کر لیا۔ اہم اجلاس میں نائب صدر، وزیر خارجہ، قائم مقام وزیر دفاع، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین اور سینئر مشیر شامل تھے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار کی منتقلی میں مزید تاخیر کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جتنی جلدی اختیارات ملیں گے اتنی جلدی کورونا ویکسین پر کام شروع ہوگا۔ اختیارات کی منتقلی سے انکار ملک کو کمزور کرنے سے زیادہ پریشان کن ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار کی منتقلی میں مزید تاخیر کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی اختیارات کی منتقلی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اختیارات کی منتقلی میں مزید تاخیر ہوئی تو کورونا سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ جتنی جلدی اختیارات ملیں گے اتنی جلد کورونا ویکسین پر کام شروع ہوگا۔ اختیارات کی منتقلی سے انکار ملک کو کمزور کرنے سے زیادہ پریشان کن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی فتح کو دھاندلی کا نتیجہ قرار دیا ہے اور اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کی جانب سے دھاندلی کے الزامات کے بعد امریکہ کے حالیہ انتخابات کے دوران مبینہ بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے ریاست مشیگن، ریاست وسکونسن اور پنسلوانیا بے قاعدگی کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم کو ووٹوں کی گنتی کے دوران مناسب رسائی حاصل نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اچانک نتائج رک جانا دھوکہ ہے اور اس سے دھاندلی کے شکوک پیدا ہو رہے ہیں۔ ریپبلکن کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن اپنے آپ کو انتخابات میں فاتح تصور نہ کریں۔ 3 نومبر کو 8 بجے رات کے بعد ہزاروں غیر قانونی ووٹ آئے، اس سے پنسلوانیا اور دیگر ریاستوں میں نتائج تبدیل ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ مبصرین کو ووٹوں کی گنتی کے دوران داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، کھڑکیاں بند کر دی گئیں تاکہ مبصرین نہ دیکھ سکیں کہ گنتی کے دوران کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ ڈیموکریٹس انتخابات نہیں جیت سکتے تھے، اس لیے ڈاک کا نظام متعارف کرایا۔
अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने खदशा जाहिर किया है कि व्हाइट हाउस में जारी इंतशार के बायस वाशिंगटन के दुनिया की बड़ी ताकतों रूस और चीन से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। साबिक सदर ने कहा है कि हमारे मुखालफिन हमें कमज़ोर देख रहे हैं। ये सिर्फ हालिया इंतखाबात की वजह से नहीं बल्कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान पैदा सूरत हाल के बायस भी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने खदशा जाहिर किया है कि व्हाइट हाउस में जारी इंतशार के बायस वाशिंगटन के दुनिया की बड़ी ताकतवर रूस और चीन से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए साबिक सदर ने मौजूदा सदर को मुफीद मशवरा और तजवीज़ भी दी, जबकि व्हाइट हाउस से मुतालिक अपने खदशात का इजहार भी किया। जो बाइडन की कामयाब इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रहने वाले बराक ओबामा ने कहा कि ये मौजूदा सदर ट्रंप के लिए बेहतरीन वक्त है कि जो बाइडन के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को क्या नसीहत करेंगे, तो ओबामा ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इस तरह याद रखें कि कोई शख्स आया जिसने मुल्क पहले का नारा लगाया, तो आपको भी यही करना होगा। बराक ओबामा ने खदशा जाहिर किया कि व्हाइट हाउस में इक़्तिदार की मुंतकली के दौरान होने वाले इंतशार के असरात बहुत दूर तक नजर आ सकते हैं और इसके बायस वाशिंगटन के मास्को और बीजिंग के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। साबिक सदर ने कहा कि हमारे मुखालफिन हमें कमज़ोर देख रहे हैं। ये सिर्फ हालिया इंतखाबात की वजह से नहीं बल्कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान पैदा सूरत हाल के बायस भी है। बराक ओबामा का कहना था कि हमारी सियासत में दरार मौजूद है और हमारे मुखालफिन इससे आगाह हैं और वो इसे मजीद बढ़ा सकते हैं। उन्होंने रिपब्लिकन्स के ऐसे हामियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जो ट्रंप के इंतखाबात में धांधली के दावे की हिमायत कर रहे हैं। कोरोना के बायस सबसे ज्यादा केसेस और अमवात अमरीका में रजिस्टर्ड हुई हैं। अमरीका में कोरोना से 2,52,652 अमवात और 1,15,38,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। आलमी वबा के सबब दुनिया में 5,54,28,591 अफराद मुतासर हो चुके हैं और 13,33,019 अमवात हुई हैं। अब तक कोरोना के 3,85,29,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 1,55,26,000 जेर इलाज हैं। कोरोना के बायस सबसे ज्यादा केसेस और अमवात अमरीका में रजिस्टर्ड हुई हैं। अमरीका में कोरोना से 2,52,652 अमवात और 1,15,38,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,30,559 और 88,74,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,66,067 और 58,76,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। फ्रांस में 19,91,000 से जायद अफराद मुतासिर और 45,000 जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 19,71,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 33,931 तक पहुंच चुकी है। दुनिया में आखिरी 1 करोड़ केसेस सिर्फ 21 दिन में रजिस्टर्ड हुए। पहले केस से 1 करोड़ केस तक 223 दिन लगे थे। पहले केस से 2.5 करोड़ केस तक कोरोना ने 284 दिन का वक्त लिया। आखिरी 2.5 करोड़ केसेस सिर्फ 71 दिन में रजिस्टर्ड हुए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 28वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,676 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,53,556 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।